हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये सब हम पढ़ेंगे जीओसी के अंदर, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन अगर मैं ऐसे बनाता हूं, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सीन। और अगर हम ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लो हेक्स। किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 1 और 4 पे डाई इन। ऐसे लिखते हैं इनका नाम हम। अब सपोज अगर मैं ऐसे बना देता हूं, इस रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं, तो इसको हमें कैसे लिखना चाहिए? साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन। इस तरह से हमें लिखना चाहिए, लेकिन ये नेम गलत होता है। जब इस तरह का हमारे पास सिस्टम आ जाता है तो आयुपैक इसको गलत मानता है, क्योंकि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एरोमेटिक करैक्टर होता है। तो इसका स्पेशल नाम लिखा गया है अलग से। वो नेम क्या है? जो आयुपैक रिकॉग्नाइज्ड नेम है उसको बोलते हैं बेंजीन। इस रिंग का नेम क्या होता है? बेंजीन। ये नेम गलत होता है, बेंजीन नेम होता है। यहाँ तक ये तीनों के तीनों नेम सही हैं, लेकिन जैसे ही 3 डबल बॉन्ड आते हैं तो इसका नाम हम लिखते हैं बेंजीन, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं ये सब मैंने बोला, हम पढ़ेंगे जीओसी में अच्छे से, ठीक है। अब देखो बेंजीन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आपको कुछ चीजें याद करनी होती हैं। तो देखो इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है बेंजीन। बेंजीन में ये ENE लिखा, ये दिखाता है C डबल बॉन्ड C करैक्टर को, ठीक है। अब जब भी हम बेंजीन का नेम लिखेंगे तो इस ENE की जगह पे हम कुछ और लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसे होता तो इसको हमें कैसे लिखना चाहिए था? बेंजीन हमारी रिंग का नाम है और उसके बाद हमें 1 ऑल ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन ये भी गलत होता है। आयुपैक के अकॉर्डिंग इसका नेम होना चाहिए फिनोल। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप जब अटैच होता है बेंजीन पे तो उनका भी स्पेसिफिक नेम आयुपैक ने डिसाइड किया हुआ है, वो हमको याद करने पड़ेंगे, उनके बिना काम नहीं चलेगा। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल। कुछ आपको चीज़ें याद करनी है, वो मैं बता देता हूँ कौन सा। देखो सबसे पहला है, अगर बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के देखो ये जो 3 डबल बॉन्ड होते हैं ये आपस में सिंगल बॉन्ड जहाँ पे हैं उनके साथ पोजीशन चेंज कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर इस तरह से कंजुगेशन में रहती हैं। और हम ये जो डबल बॉन्ड देखो, यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अगले सेकंड फिर से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से ये डबल बॉन्ड जो है रिंग के अंदर घूमते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये तीनों जो डबल बॉन्ड है रिंग में फैल जाते हैं। कोई भी बॉन्ड ना तो सिंगल बॉन्ड रहता ना ही डबल बॉन्ड रहता, सभी के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड जब करैक्टर होता है या जब ऐसे बॉन्ड घूमते रहते हैं तो ऐसे भी दिखा देते हैं हम इन 3 बॉन्डों को। ऐसे सर्कल बना दिया, ये सर्कल इन डॉटेड जो बॉन्ड घूम रहे हैं इनके लिए इस तरह से सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला, इसको तो क्या बोलते हैं? सिंपल बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग जाता है, एल्कोहलिक ग्रुप लग जाता है, तो इनको बोलते हैं फिनोल। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लग जाता है तो इसको बोलते हैं एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लग जाता है तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लग जाता है तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड।
अगर बेंजीन के ऊपर COCl ग्रुप लग जाता है, एसिड क्लोराइड, तो इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। सिमिलर मैनर में अगर बेंजीन के ऊपर CONH2 ग्रुप लग जाता है, इसको बोलते हैं बेंजामाइड। ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? देखो, फिनोल हो गया, ये सब हो गए। हाँ, अगर हम CH3 ग्रुप लगा देते हैं बेंजीन के ऊपर, तो इसको टोल्वीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड नेम है टोल्वीन, एक तरह से कॉमन नेम है। और देखो, अगर हम बेंजीन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप लगा देते हैं, तो इसको या तो आप बोल सकते हो बेंजीन 1,2 या 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ये भी नेम सही है। एक और इसका कॉमन नेम है, उसको बोलते हैं ओजाइलीन। अगर इसी तरह से ये जो CH3 है 1,3 पोजीशन पे होते हैं, तो इनको बोलते हैं एमजाइलीन। इसी तरह से अगर ये दोनों CH3 1,4 पोजीशन पे होते हैं, तो इनको बोलते हैं पीजाइलीन। अब ये MOP क्या है, ये अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ये सभी आप एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते हैं। देखो, बेंजीन में जिस पोजीशन के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, मैं यहाँ पे ग्रुप लिख देता हूँ, उस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो पोजीशन। इप्सो पोजीशन। उससे जो जस्ट नेक्स्ट पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। इससे नेक्स्ट को बोलते हैं मेटा पोजीशन, और उससे नेक्स्ट को बोलते हैं पैरा पोजीशन। अब लेफ्ट साइड भी देखो, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो। इसको क्या बोलेंगे? मेटा। ठीक है। अब हमने जैसे ये लिखा था, CH3 था, यहाँ पे CH3 था, हम इसको या तो बोल सकते हैं 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। ये भी सही है हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, आयुपैक के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। दूसरा इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है पीजाइलीन। अब पीजाइलीन का मीनिंग आप समझ गए होगी कि अगर एक ग्रुप यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो फोर्थ पोजीशन होगी उसको क्या बोलते हैं? पैरा। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो, पैराजाइलीन। क्लियर? तो ये मीनिंग होता है MO और P का, ऑर्थो, मेटा, पैरा। जिस पोजीशन पे ये जो ग्रुप है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ प्रिंसिपल ग्रुप, यानी कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो आपका प्रिंसिपल ग्रुप है वो जहाँ पे जुड़ा है, उस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो पोजीशन। उससे नेक्स्ट पोजीशन को ऑर्थो, फिर उससे नेक्स्ट को मेटा, और फिर उससे नेक्स्ट को क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। हमने प्रायोरिटी ऑर्डर भी पढ़ा था। प्रायोरिटी की स्पेलिंग क्या होती है? PRIO। ओके, प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर। ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर हमने पढ़ा था, इसमें क्या था कि सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं SO3H ग्रुप, फिर कार्बोजेलिक एसिड ग्रुप, उसके बाद एस्टर ग्रुप COOR, उसके बाद एसिड क्लोराइड ग्रुप COCl, उसके बाद CONH2 अमाइड, उसके बाद नाइट्राइल ग्रुप, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप, फिर कीटोन ग्रुप, और लास्ट में OH ग्रुप। इस तरह से हम प्रायोरिटी देते हैं। और NH2 को तो फंक्शनल ग्रुप मानते ही नहीं है, ये तो सब्सटीट्यूएंट होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या मानना है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना है। अब हम सीधा इसके एग्जाम्पल्स सोल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स सोल्व करने से ही अच्छे से नेम समझ में आएंगे। तो देखो, एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। ओके, तो प्रायोरिटी के बेसिक रूल्स वही हैं। हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले इस तरह से नंबरिंग करनी है कि लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो हो। अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है। अब नेम लिखने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लिखते हैं, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स हम लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट हम लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं हम? सेकेंडरी
सफिक्स लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता है, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, अल्फ़ाबेटिक वाइज लिखने होते हैं। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 1 2 पे क्या है, 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो। उसके बाद 4 पे क्या है, क्लोरो, और लास्ट में क्या लिख देंगे, इस पूरे रिंग का क्या नेम है, बेंजीन। तो इस तरह से लिखना है। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो नेक्स्ट चीज, ये जो ग्रुप होता है COCH3 ग्रुप, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप होता है ये COCH3 ग्रुप। क्या होता है, ये होता है एसिटाइल ग्रुप। ऐसे ही CH2 और फिर बेंजीन रिंग, बॉन्ड यहां से जुड़ा है, इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप। अब इसी के बेस पे नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो सॉरी, ये ऐसे हम लिख देते हैं, एक बेंजीन रिंग है, उसके बाद यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पे है OCH3। तो देखो इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं। सबसे पहली चीज तो ये देखना, ये COOR एस्टर ग्रुप है, और ये कौन सा है, कीटोन ग्रुप है, और ये कौन सा है, नाइट्रो ग्रुप है। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एस्टर ग्रुप क्या है, ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो एस्टर्स की हमने पढ़ा था, कैसे लिखते हैं एस्टर्स के बारे में, कि एस्टर हमारा होता है RCOOR। तो ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, सबसे पहले इसका लिखते हैं एल्काइल, और उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद लिख देते हैं ये जो R ग्रुप है इसका नाम एल्केन, और उसके बाद लास्ट का E हटा के OATE लिखा देते हैं। तो इस तरह से नेम लिखते हैं, एल्काइल एल्केनोएट। तो इसमें भी इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो ये जो R ग्रुप के साथ लगा है, सबसे आगे ये आएगा, सबसे आगे जब ये आएगा तो इसका नाम क्या है, मिथाइल, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है इसका नेम लिखना है, लेकिन जब इसका नेम लिखेंगे तो हमें सब्स्टिट्यूएंट का नेम भी लिखना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम कैसे लिखेंगे, देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे जुड़ा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखो इस ग्रुप का क्या नाम है, नाइट्रो, इस ग्रुप का क्या नाम है, एसिटाइल। अल्फ़ाबेटिकली कौन सा स्टार्ट होता है, पहले एसिटाइल, तो क्या लिखेंगे, 4 एसिटाइल, उसके बाद 2 नाइट्रो, और लास्ट में क्या लिख देंगे, बेंजीन। अब देखो बेंजीन हमने लिखा तो लास्ट का ई हटा के हमने क्या लिखा था, OATE, तो यहाँ पे भी OATE लगा देंगे। तो इस तरह से नाम लिखेंगे, क्या, मिथाइल 4 एसिटाइल 2 नाइट्रो बेंजोएट। सेम जो हमने पहले नेमिंग की है उसी पे बेस्ड है ये सारे के सारे नेमिंग, और उन्हीं पे बेस्ड हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई भी डाउट आप फिर भी मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आगे चलते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, सबसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो हमारा ये है, तो यहाँ से अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब सभी ग्रुप्स को सेम ही नंबर मिलने हैं, यानी कि 1 से लेकर 5 तक के नंबर मिलने हैं। जब 1 से लेकर 5 तक के नंबर मिलने हैं तो सवाल ये कि हम किस साइड से स्टार्ट करें। तो हमें रूल पता है कि जब लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल दोनों साइड से सेम होता है तो हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिस साइड से अल्फ़ाबेटिक वाला सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है। इसको ब्रोमो बोलते हैं, इसको कार्बोक्सी बोलते हैं। ये B से स्टार्ट हो रहा है, ये C से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ओके, एक सेकेंड, ओके ठीक है। तो देखो अब सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिक वाइज लिखेंगे। सबसे पहले तो क्या आएगा, देखो इसको क्या बोलते हैं, एल्डो, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो। तो सबसे पहले तो हम इनका नेम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इनका नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहली चीज अल्फ़ाबेटिक वाइज लिखना। तो ये एल्डो है, ये एसिटाइल है, तो पहले ये आएगा 4 एसिटाइल, क्योंकि देखो ए के बाद इसमें C आ रहा है, ए के बाद इसमें L आ रहा है। अब ये आएगा 5 एल्डो, इसके बाद ब्रोमो वाला 2 ब्रोमो, उसके बाद आएगा कार्बोक्सी वाला 6 कार्बोक्सी, उसके बाद कौन सा आएगा, कार्बोक्सी के बाद आएगा हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी,
उसके बाद क्या आएगा, रिंग का नाम बेंजीन। अब देखो बेंजीन के साथ जब ये SO3H ग्रुप हो जाता है तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, 4 एसिटाइल 5 एल्डो 2 ब्रोमो 6 कार्बोक्सी 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल्स, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें देखो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और नाइट्रो है। तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे ताकि लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो हो, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलो देखो फिर नेम कैसे लिखेंगे हम नेम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिक वाइज। क्लोरो है, ब्रोमो है, नाइट्रो है। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरह से हम क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे। अच्छा देखो अब एक चीज आपको कई जगह पे मिलेगी कि जैसे मैं ये लिखता हूं CH3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, टोल्वीन। और जब फर्स्ट ही पोजीशन पे ग्रुप लगा हो तो हम फर्स्ट लिखने की जरूरत भी नहीं होती, हम सिंपल मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं। सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसी तरह से अगर यहाँ पे C2H5 होता तो मिथाइल की जगह पे क्या आ जाता, इथाइल आ जाता, ठीक है। इथाइल बेंजीन, 1 इथाइल बेंजीन, और टोल्वीन नहीं बोल सकते अब इसको, अब क्या बोल सकते हैं, इथाइल बेंजीन। अब देखो तीसरा बात तब आती है जब 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं, जब 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं। तो देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, तो देखो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप एक तो इस तरह से लिख सकते हो 1 इथाइलीन, इस यूनिट का नेम क्या हो गया, इथाइलीन, या फिर इथिनाइल आप ये भी लिख सकते हो, सॉरी इथाइलीन नहीं, गलत बोल गया मैं। 1 इथ 2 कार्बन की चेन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, इन और ग्रुप की फॉर्म में तो इथिनाइल, 1 इथिनाइल बेंजीन, ये भी आप इसको लिख सकते हो। कई जगह पे आपको ये लिखा मिलेगा 1 फिनाइल इथीन, ठीक है। तो ये दोनों ही नेम सही हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 फिनाइल इथीन भी और 1 इथिनाइल बेंजीन भी। कुछ और आपको दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग चीज कि अब आपको प्रिंसिपल चेन जो है किसको मानना है। अगर आपकी एरोमेटिक रिंग भी है और उसके साथ एक कार्बन चेन भी है, तो आप प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको मानोगे, बेंजीन रिंग या फिर जो कार्बन चेन है किसको मानोगे। तो सबसे पहली चीज कि प्रिंसिपल कार्बन चेन वो होगी जिसके जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करती है, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी, चाहे बेंजीन हो या फिर कार्बन चेन हो। फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर मैं लिख देता हूं, तो देखो इसके अंदर आप इसका नाम किस तरह से लिखोगे, हम जहां पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही है, फंक्शनल ग्रुप तो यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इस चेन पे जाएंगे 2 3 4 5। अगर कार्बन चेन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है तो ये जो है हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी, बेंजीन क्या हो जाएगा, एज ए सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 पे क्या है, फिनाइल, ठीक है। जो बेंजीन रिंग है जब एज ए सब्सटीट्यूएंट होता है इसको फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल। अच्छा बेंजाइल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हमने पढ़ा था बेंजाइल तो क्या होता है, बेंजाइल होता है CH2PH, इसको बेंजाइल बोलते हैं। बेंजीन के साथ CH2 भी हो तब बेंजाइल बोलेंगे, इसलिए इसको फिनाइल बोलते हैं। 1 फिनाइल, उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 5, पेंट, क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, हाँ, एन, ई हटा देंगे लास्ट में क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, कौन सी पोजीशन पे, 1 ऑन। इस 1 को भी हटा सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 फिनाइल पेंटेनोन, या फिर इस 1 को भी हटा सकते हो, क्या लिख सकते हो, फिनाइल पेंटेनोन।
ये सभी क्या हैं, सही हैं। क्लियर है। तो ये एक ही चीज़ आपको याद रखनी कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है, चाहे कार्बन चेन हो, बेंजीन रिंग, उसी को हम प्रिंसिपल चेन मानेंगे। ठीक है। अब हम सिंपल एग्जांपल्स करते हैं, इतने ज़्यादा आपके टिपिकल एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये है हमारे पास, यहाँ पे जुड़ा है COOH ग्रुप और यहाँ पे जोड़ देते हैं CCl3। तो देखो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो इसका नेम कैसे लिखेंगे, 1 कार्बन की चेन है, 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 1 1 ट्राइक्लोरो मीथेन। अगर ये सिंपल H होता है यहाँ पे, लेकिन H नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, N हटा के मिथाइल, क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो 1 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कौन सी पोजीशन, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सी पोजीशन पे लगा, 3 पे। तो 3 1 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, जब बेंजीन के ऊपर COOH लगा होता है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इस तरह भी आप लिख सकते हो 3 ट्राइक्लोरो, क्योंकि तीनों के तीनों 1 पे ही प्रेजेंट है, मिथाइल बेंजोइक एसिड। और इस तरह भी लिख सकते हो, जिस पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, इप्सो पोजीशन, उससे नेक्स्ट को ऑर्थो, उससे नेक्स्ट को मेटा, उससे नेक्स्ट को पैरा। तो थर्ड पोजीशन को क्या लिख सकते हैं, मेटा, तो इसको M भी लिख सकते हो, M ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो ये सारे ही नेम क्या हैं, सही हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखो हमने पढ़ा था कि जब बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है, जब बेंजीन के ऊपर हम OH लगा देते हैं, इसको तो क्या बोलते हैं, हम फिनोल बोलते हैं। जब बेंजीन के ऊपर हम NH2 लगा देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एनिलीन बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो अब देखो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, एक ही बेंजीन के ऊपर मैंने यहाँ पे NH2 लगा दिया और यहाँ पे OH लगा दिया। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 हाइड्रोक्सी एनिलीन, कि भाई जिस बेंजीन पे NH2 लगा होता है उसको बोलते हैं एनिलीन और उसके सेकंड पोजीशन पे OH लगा है। दूसरा O हाइड्रोक्सी बेंजीन भी सही है, दूसरी पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सॉरी एनिलीन। अब देखो ये कब हुआ, जब मैंने NH2 लगी हुई बेंजीन रिंग को प्रिंसिपल माना। अगर मैं OH लगी हुई को मानता हूं तो क्या होगा, देखो 2 अमाइनो फिनोल या फिर O अमीनो फिनोल। ठीक है। तो ऐसे में कौन सा नेम सही है इनमें से, तो आप ध्यान दो कि NH2 एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है सिर्फ। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, OH वाला होता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। और NH2 सिर्फ क्या माना जाता है, NH2 माना जाता है सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट। तो इनमें से ये ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। आपको हमेशा देखना है कि ज़्यादा गाइडलाइंस को कौन फॉलो कर रहा है। ये ज़्यादा गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है क्योंकि इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से भी हमने प्रिंसिपल किसको माना, OH वाले को, और NH2 क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरह से आपको बहुत बार देखना पड़ेगा। और एग्जाम्पल हम करते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखो भाइयों और बहनों आगे चलते हैं। अगर मैं 2 बेंजीन रिंग ऐसे जोड़ देता हूं, इसका नेम क्या होगा, इसको बोलते हैं सिंपल बाइफिनाइल। इसका नेम क्या होता है, बाइफिनाइल। और लिख लेते हैं कुछ, और क्या लिखेंगे, काफ़ी तरह के एग्जाम्पल्स तो हमने कर ही लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे COOH लगा देते हैं, यहाँ पे CO ये लगा देते हैं। तो जब भी हमारे पास एस्टर होता है तो हम क्या करते हैं, एस्टर का नाम हम लिखते हैं एल्काइल एल्केनोएट। ठीक है।
तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा होता है इसको एल्काइल लिखते हैं। इसका नेम क्या होगा एल्काइल का? साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल, ये हो गया साइक्लोहेक्साइल। अब इस ग्रुप को बोलते हैं एल्केन, तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे? एल्केन। तो देखो साइक्लोहेक्साइल, अब एल्केन का नाम लिखना, इस पूरे पार्ट का नाम लिखना। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? 2 पे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 इस तरह से। 2 कार्बोक्सी, 2 कार्बोक्सी। अब इस रिंग का नेम क्या है? बेंजीन। बेंजीन। अब देखो जब बेंजीन होता है तो हम पीछे क्या लगा देते हैं? ये हटा के इस बेंजीन की जगह पे क्या लिखेंगे? बेंजोएट, ऐसे लिखेंगे। आई थिंक पीछे एक एग्जाम्पल किया था उसमें मैंने ऐसे लिख दिया होगा। आई थिंक बेंजीन ऐसे लिखा था हमने, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लगा दिया था बेंजीनोएट। ओके, बेंजीनोएट और बेंजोएट। बेंजीनोएट सही नहीं होता, बेंजोएट सही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। वो आई थिंक मैं वहाँ पे गलत कर गया, उसको सही कर लेना। बेंजीनोएट नहीं होता, बेंजोएट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ये COOR, ये एस्टर ग्रुप है। ये वाला कौन सा है? एसिड क्लोराइड ग्रुप है। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है? प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एस्टर ग्रुप की। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 इस तरह से करेंगे। तो देखो नेम कैसे लिखेंगे? नेम लिखेंगे सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्माइल। 4 क्लोरोफॉर्माइल। उसके बाद क्या लिखते हैं? देखो ये है सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी ऐसे लिखते हैं। देखो एस्टर की नेमिंग कैसे होती है? एल्काइल, जैसे ये RCOOR है, तो ये जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा सबसे पहले इसका लिखते हैं एल्काइल, उसके बाद लिखते हैं एल्केनोएट, इस तरह से लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो एल्काइल नेम लिखेंगे, ये जो इस ऑक्सीजन के साथ लिखा है तो इसका क्या लिखेंगे? इथाइल, 2 कार्बन की चेन है। उसके बाद एल्केनोइड, जो एल्केन पार्ट है यानी जो बेंजीन वाला पार्ट है उसका नाम लिखेंगे। उसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा 4th पोजीशन पे। 4th पे कौन सा लिखा है? क्लोरोफॉर्माइल, 4 क्लोरोफॉर्माइल। और उसके बाद बेंजीन के नाम लिखेंगे बेंजीन। ENE हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे? OATE। तो क्या बन जाएगा? इथाइल 4 क्लोरोफॉर्माइल बेंजोएट। तो ये क्या बनेगा? इसका आयुपैक नेम बनेगा। और देखो एग्जाम्पल। इसके बाद देखो हमने ये नेमिंग पढ़ी थी कि अगर रिंग के साथ हमारा CHO ग्रुप जुड़ा है तो उसको लिखते हैं साइक्लोएल्केन कार्बेल्डिहाइड, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। रिंग के साथ देखो एक तो हम ये लिख सकते हैं कि क्या नेम लिख सकते हैं? देखो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे एक इससे 1 2 3 4। तो देखो एक तो मैं ये लिख सकता हूँ 3 फॉर्माइल बेंजल्डिहाइड, ये भी सही है एकदम। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि 1 और 3 पोजीशन पे 2 क्या जुड़े हैं? चेन, ये फॉर्माइल ग्रुप जुड़े हैं, 2 कार्ब ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े हैं। तो दूसरा कैसे लिख सकते हैं? बेंजीन 1,3 डाई कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे लिखते थे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोजिलिक एसिड, ऐसे अगर यहाँ पे COOH होता तो क्या लिख देते? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोजिलिक एसिड। जैसे हम जैसे इसका नेम हमने कैसे लिखा था? COOH। एब्स्ट्रैक्ट नेम मैंने बताया था इसका कैसे लिखते हैं कि इथेन 1,2 डाई कार्बोजिलिक एसिड, कुछ इसी तरह से इसको लिखते हैं बेंजीन 1,3 डाई कार्बेल्डिहाइड। दूसरा क्या लिख सकते हो? 3 फॉर्माइल बेंजल्डिहाइड। ये नेम भी सही है, आप कोई भी इनमें से लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें चीज डिफरेंस क्या है कि इसका नेम आप सॉरी यहाँ पे लगा देते हैं नाइट्रो ग्रुप। इसमें आप 2-3 तरह से नाम लिख सकते हो और वो सारे के सारे सही हैं। पहली चीज हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसे CH3 लगा है बेंजीन के ऊपर तो उसको क्या बोलते हैं? टोल्वीन बोलते हैं।
ENE। तो हम टोल्वीन का नाम यूज करके कर सकते हैं। देखो जहाँ पे CH3 ग्रुप है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6। तो एक तो क्या लिख सकते हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोल्वीन। एक नेम ये हो गया। दूसरा नेम किस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा नेम कि हम बेंजीन के ऊपर सभी को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करें। तो देखो क्या करेंगे, फिर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, फॉलोइंग लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। तो देखो अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, अब इसका नेम लिखेंगे, ये तीनों नाइट्रो हैं, ये मिथाइल है। पहले नेम किसका आएगा, मिथाइल का, 2 मिथाइल। उसके बाद किस किस पोजीशन पे है नाइट्रो, 1 3 5 ट्राई नाइट्रो टोल्वीन। ये दोनों ही नेम क्या है, सही है। आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों के दोनों नेम आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यही एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेम आप कई तरह से लिख सकते हो और वो सारे के सारे सही होते हैं। अगर आप जो एक्सेप्टेड नेम्स हैं उनका आप यूज करके लिखते हो तो वो भी सही है। अगर आप सिंपल बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मान के लिखते हो तो वो भी नेम क्या है, सही है। तो ये जो हमने प्रॉब्लम्स की हैं आज, ये सारी की सारी MS चौहान से मैंने प्रॉब्लम्स ली थी। ठीक है, और कुछ खास एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर, सिंपल सा है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। जो एग्जाम्पल्स अभी किए हैं इनमें से अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो अगेन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि बेंजीन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर OH लगा दिया तो उसका नाम फिनोल होता है। ऐसे ही अगर NH2 लगा देते हैं तो इसको एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम PHCOOH लगा देते हैं तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ऐसे ही एक दो नेम और मैं बता देता हूं। देखो अगला नेम, अगर इस तरह से लगा है तो इस कंपाउंड का कॉमन या ट्रिवियल नेम होता है जो आयुपैक द्वारा एक्सेप्टेड है, एसिटोफिनोल। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अगर एक OH ग्रुप जुड़ा है, ये फिनोल है, और यहाँ पे मैंने COOH लिख दिया तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से आगे देखो। ओके, आई होप इतना इनफ है। तो ये जो था एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग थी। तो देखिए नोमेनक्लेचर में हमने क्या क्या किया, नोमेनक्लेचर के अंदर हमने सबसे पहले जो नॉर्मल है वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग की, हाइड्रोकार्बन्स के बाद हमने नेमिंग की पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की। ठीक है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स से पहले हमने फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स लिखा था, वो सिंपल थे एकदम, पॉलीफंक्शनल के साथ ही वो काउंट हो जाएंगे। उसके बाद हमने की स्पाइरो एंड बाईसाइक्लिक की नेमिंग। ठीक है, और लास्ट में हमने की एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो ये चार ही टॉपिक हमने किए हैं नेमिंग के अंदर, आयुपैक नोमेनक्लेचर के अंदर। ये चारों आपके हो चुके हैं। चौहान से भी मैंने जो भी क्वेश्चन ठीक लगे वो करा दिए हैं। ठीक है, आपको कोई डाउट हो चौहान के किसी क्वेश्चन में डाउट हो, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि आयुपैक नोमेनक्लेचर का ये जो क्वेश्चन नंबर है लेवल 1 या 2 का जेई वाली जो है आप बता दीजिए, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको मेरे किसी वीडियो में कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ मिस्टेक हो गई हो, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।